हाय गाइस, दिस इज मर्शिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारा स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहां से हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। भाई इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा नेट का एग्जाम हो, सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाता है। या फिर कोई भी ऐसा जो मतलब एग्जाम है जैसे सोशियोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब में जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट कैटेगरी में होता है। एंड उसी के चलते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़ें। मतलब हमारी एग्जैक्ट सोर्सेज क्या होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली में हमारे लिए ऑथेंटिक चीज़ क्या रहेगी जिससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। तो आज आपका वही प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने के लिए ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो, जहाँ तक बुक्स की बात करें, मार्केट में ना बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। बहुत सारी मतलब बहुत सारी, आपको इतने सारे पब्लिशर्स मिल जाएंगे। आप जिस भी बुक शॉप पे जाओगे, बोलोगे, यूजुअली मैं ऐसा किया करती थी कि कभी भी जाती थी तो बोलती थी कि जो भी बेस्ट बुक है वो दिखा दो। अभी उनके पास सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो भी एडिशन होता है, जो भी बुक होता है, वो दिखा देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारे वो वाले बुक्स बिक चुके होते हैं और उनके पास वो एडिशन पड़े हुए होते हैं जो नहीं बिके हैं। तो वो लोग वो वाले एडिशन भी शेयर कर देते हैं, बोलते हैं कि यही है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट एडिशन है या बिक रहा है। तो आपको उन दोनों चीज़ों में ना थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि भाई एक्चुअली में जो हमें मिल रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, या फिर वो सिर्फ रखा हुआ एडिशन हमें दे रहे हैं। ठीक है, और ट्राई करो कि हमेशा लेटेस्ट एडिशन लो, बिकॉज लेटेस्ट एडिशन में एक चीज़ है कि हमेशा न्यू पेपर जुड़कर आता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते लेटेस्ट एडिशन में, बट ऐसा ज़रूर होता है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है वो उसके साथ ज़रूर अटैच होकर आता है। तो आपको लेटेस्ट पेपर जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको PYQs उसके वाले सॉल्व करने बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली में जो एडिशन हमें शॉपकीपर दे रहा है वो एक्चुअली में बेस्ट एडिशन है या बेस्ट पब्लिकेशन से मिल रहा है या फिर वो कुछ और ही है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस चीज़ को देखने का तरीका ये है कि हमेशा जो भी बुक आप परचेज कर रहे हो ना, उसको ओपन अप करो, उसके कंटेंट्स को गो थ्रू करो, क्या क्या कंटेंट्स उसमें हैं, सिलेबस से मैच करने की कोशिश करो। जिस भी बुक में मैच हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द कंटेंट उसमें कवर किया हुआ है, वही वाला एडिशन आपको ले लेना है। ठीक है, सो बुक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ यार, मैं रिलाई करती हूँ अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक्स पे। दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है। जो अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है ना, वो काफ़ी अच्छी है, बिकॉज उसके अंदर उस वास्ट मटेरियल को ना ब्रीफ में दिया हुआ है। तो आपको एक आइडिया बहुत आसानी से मिल जाएगा कि पेपर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसको आप अरिहंत से जब पढ़ोगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो इंटरनेट के सोर्सेज जैसे कि विकीपीडिया हो गया, स्पार्क नोट्स हो गया, बाकी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नेट पे, वो आप आराम से उसके साथ साथ में पढ़ सकते हो। तो जो भी पॉइंट्स आपके रह गए होंगे वो उसमें कवर अप हो जाएंगे, राइट। सो एक तो हो गया कि बुक्स कौन से, तो मैं तो आपको बोलूँगी अरिहंत पब्लिकेशंस लो। उसके कंपैरिजन में आर गुप्ता भी बहुत ज़्यादा चलती है मार्केट में। तो आर गुप्ता आपकी मर्जी है, आप देख लो। अगर आपको लगता है कि आर गुप्ता की लैंग्वेज आपको ज़्यादा ईजी लग रही है अरिहंत के कंपैरिजन में या किसी और बुक के कंपैरिजन में, तो आप आर गुप्ता की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आप अगर मेरा प्रेफरेंस बोलोगे तो अरिहंत पब्लिकेशंस आप ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और उसके अलावा मैं बताती हूँ आपको, किरण पब्लिकेशंस की एक बुक आती है PYQs के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उसका किरण पब्लिकेशंस मिल गया है PYQs के लिए, तो उस पूरी बुक को ज़रूर सॉल्व करके जाना। ज़्यादा मोटी बुक नहीं होती, सैम्पल पेपर्स होते हैं उसके अंदर, PYQs होते हैं, पुराने साल के पेपर्स होते हैं जो कि सॉल्व होते हैं। पीछे आगे पेपर होगा और पीछे आपको आंसर्स दिए होंगे, आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशंस भी गिवन होती हैं जो आपकी जर्नी को बहुत आसान बना देती है कि अगर ये आंसर है तो क्यों है। ठीक है, हर चीज़ के लिए हम कोचिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हाँ कोचिंग है तो हम कोचिंग में ही जाएंगे, कोचिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हमको सेल्फ स्टडी में भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो जो सेल्फ स्टडी की चीज़ें हैं ना, वो यहीं से आती हैं कि आपको ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आने चाहिए कि अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करेंगी। ठीक है, तो जो किरण पब्लिकेशंस का सैम्पल पेपर वाला बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs के नाम से आता है किरण पब्लिकेशन का, वो ज़रूर आपको सॉल्व करके जाना है अपने सब्जेक्ट के लिए। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। क्योंकि यार देखो, सिंपल उसमें क्वेश्चंस ही वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। DSSB का कोई भी एग्जाम हुआ उसमें पूछा होगा, TGT PGT
हुआ हो या मतलब उनके जो और दूसरे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें पूछा होगा, लेकिन वो एग्जाम्स में ज़रूर पूछे होंगे, वही सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, PYQ सारे अच्छे से सॉल्व करने हैं, ऑथेंटिक बुक्स पे रिलाई करना है और इंटरनेट सोर्सेज भी देखकर आपको पढ़ना है कि हाँ भाई कहाँ पर सही चीज़ें दी हैं कहाँ पर नहीं। कई बार मैंने मिसलीडिंग कंटेंट भी देखा है, स्पेशली डेट्स को लेके। डेट्स काफ़ी जगह पर गलत दे दी जाती हैं और फिर एग्जाम में हम गलत आंसर करे आते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट की बात करूँ तो इंटरनेट पे स्पार्क नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया था, बिकॉज स्पार्क नोट्स में ना शॉर्ट समरीज दी होती हैं, क्रिटिसिज्म दिया होता है, ठीक है। और पेपर 1 की तैयारी की भी अगर बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशंस आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी पेपर 1 बहुत अच्छे से दिया हुआ है। रीजनिंग हो गया या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी वगैरह हो गया, ये वाले क्वेश्चंस तो कॉमन होते हैं, हर एडिशन में आपको मिल जाएंगे। बट जहाँ तक सब्जेक्टिव पेपर की बात है, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपके इसमें हिस्ट्री में से आ रहे हैं, पॉल साइंस में से आ रहे हैं, ज्योग्राफी, EVS, इन सब चीज़ों में से आ रहे हैं, तो वो सारा मटेरियल आपको अरिहंत में काफ़ी प्रिसाइज वे में दिया हुआ है। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेकर एक बार ट्राई कर सकते हो, खुद से देखो, मेरी बातों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके खुद से देखो, आपको अगर खुद से ठीक लगता है तो उसको आगे फॉलो करो, अदरवाइज आप किसी भी और पब्लिकेशन पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ सोर्सेज। इसके अलावा देखो नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। खुद से नोट्स जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी। जो भी चीज़ पढ़ते हो, दोनों तीनों इतने सारे सोर्सेज से हम पढ़ते हैं, उसको एक प्रिसाइज वे में, एक मतलब ब्रीफ तरीके से, सेलेक्टिव वे में करके आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि अब जब लास्ट में आप रिवीजन के टाइम पर आओ तो आप खुद के जो बनाए हुए नोट्स हैं उनसे पढ़कर सारा रिवीजन आराम से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी हैं, आप चाहो तो ऑडियो बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऑल दैट मैटर्स इज कि वो रिसोर्सेज ऑथेंटिक होने चाहिए, जो एग्जाम रिलेटेड है वही होना चाहिए। ये नहीं कि हम इधर उधर का इतना सारा पढ़ के चले जाएं जो पेपर में पूछा भी नहीं जाता। बिकॉज DSSB का अगर आप TGT PGT का एग्जाम दे रहे हो और नेट का एग्जाम दे रहे हो, दोनों में कुछ तो डिफरेंस है ना, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल लेवल टीचिंग के लिए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सिलेबस कहीं ना कहीं दोनों का डिवाइड होता है अलग अलग तरीके से। कई लोग बोल देते हैं हमको कि जो नेट की बुक है वही प्रिपेयर करके चले जाओ तो आपका DSSB में भी वो काम आ जाएगा। डेफिनेटली वो काम आएगा, लेकिन नेट के उसमें बहुत वास्ट दिया होता है, जबकि DSSB का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा प्रिसाइज है। तो अगर आप थोड़ा उस चीज़ों पे ध्यान देके चलोगे तो आपका जो एग्जाम जर्नी है, जो प्रिपरेटरी जर्नी है, वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। बाकी एक और सोर्स है यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स बनाते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन से एजुकेटर का ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। सारे एजुकेटर अपना बेस्ट देते हैं, बट आपको जिसका भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का टेक्निक बहुत अलग रहता है, तो आप जिसके भी साथ रिलेट कर पा रहे हो, जिसकी आप चीज़ों को ईजिली समझ पा रहे हो, जिसका मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसी एजुकेटर की आप यूट्यूब वीडियोस फॉलो करो। अगर ज़्यादा अलग अलग एजुकेटर्स की आप एक साथ यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाओगे तो वो भी एक मैस क्रिएट कर देगा और इतने सारे टेक्निक्स की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो तैयारी करनी है तो एक पैटर्न के साथ करनी है, ऐसे हवा में नहीं करनी कि हमने कुछ भी उठा के कहीं से भी पढ़ लिया, कुछ भी हो गया। अगर आप एक पैटर्न के साथ चलोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा और साथ ही साथ आप आलतू फालतू का पढ़ने की बजाय जो आपके एग्जाम में आ रहा है उस तक आप कन्फाइंड रहोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप पेपर्स सॉल्व करो टाइमर लगा के, ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने हैं और सही तरीके से हमें ऑप्शंस क्लिक करने हैं, वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी जो भी मुझे अभी याद थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का जो भी है और बहुत सारी वीडियोस चैनल पे आएंगी, जैसे कि मतलब एग्जाम रिलेटेड तो आएंगी ही कंटेंट कवर करने वाली। तो अगर आप एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो UGC नेट या फिर DSSB की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक कर देना अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ हो तो। ज़रूर से आपको ये भी बताऊंगी कि कॉम्प्रिहेंशंस को किस तरीके से ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप ऐड ऑन करोगे ना तो वो चीज़ें आपके एग्जाम में डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।